हाँ तो दोस्त, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। आज हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था। विश्व में कुल कितनी अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाएं और कौन कौन सी है और कब आयोजन किया जाता है तथा इसके आयोजक कौन है। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था। तो दुनिया में कितने अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाएं हैं? अगर हम इसकी बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी खेल संस्था, जिसको कि हम बोलते हैं ओलंपिक के नाम से जानते हैं, ओलंपिक, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ये क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी खेल संस्था है ये। इसको शॉर्ट नाम IOC के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत कब किया गया था? इसकी शुरुआत सबसे पहले 1896 में एथेंस, यूनान की राजधानी है। एथेंस यूनान की जो राजधानी है। इस खेलों में दुनिया के लगभग सभी देश शामिल होते हैं। अभी जो हाल फिलहाल में 32वां ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। 32वां खेलों का आयोजन टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है। तो इन संस्था के द्वारा जो ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसमें लगभग सभी खेलों को शामिल किया गया है। लेकिन एक खेल है जिसे शामिल नहीं किया गया, वो है क्रिकेट। ये हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है कि ओलंपिक में किस खेल को शामिल नहीं किया गया, तो वह है क्रिकेट। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड। अभी इसमें वर्तमान में अगर 32वां ओलंपिक खेलों की थोड़ा सा चर्चा करें तो इसमें 205 देश भाग ले रहे हैं और 33 स्पर्धा, मतलब 33 खेल का आयोजन हो रहा है। और इसके अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक के अध्यक्ष जर्मनी के थॉमस बाक ये है। तो हमने देखा क्या, 1896 एथेंस से अभी 32वां टोक्यो। ये ओलंपिक खेलों की बात करती है। हमारे देश में एक बार भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया है। तो अभी हम 32वां ओलंपिक खेल, 33वां और 34वां ओलंपिक, ये खेल हमेशा प्रत्येक 4 साल में होता है। जैसे कि 2020 में प्रस्तावित था टोक्यो 2020, तो 2024 फ्रांस की राजधानी पेरिस, और 34वां 2028 जो कि लॉस एंजिल्स, अमेरिका। इसके पहले अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक की, जापान में ये 4थी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है।
मतलब कि इसके पहले एक बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है तथा 2 शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जा चुका है। ये चौथी ओलंपिक खेलों का आयोजन है। इसलिए जिस देशों में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है वहाँ के खिलाड़ी भी संपन्न होते हैं, तब उस देश के खिलाड़ी भी ज़्यादा पदक जीतते हैं। ये क्योंकि भारत में कभी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया है और ना ही भारत के ज़्यादा खिलाड़ी इस ओलंपिक में पदक जीत पाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो खेलों का आयोजन किया गया है वो अमेरिका में, फ्रांस और इंग्लैंड में किया गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रमुख स्थान होता है अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, इन्हीं लोगों का होता है। तो ये काफ़ी फर्क पड़ता है मतलब कि खेलों का आयोजन कराने से। जैसे कि जिस देश में खेलों का आयोजन होते हैं उसके आसपास के काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं खेलों से, उसके बाद फिर खेलों में अपनी पूरी बेस्ट देकर खेलते हैं और ओलंपिक में पदक जीतते हैं। तो चलिए ये हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के बारे में। अब हम दूसरी सबसे बड़ी संस्था के बारे में बात करते हैं जो कि इसके बाद आती है, वो है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेलों की अगर हम बात करें, ये राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो ये 1930 से आयोजन किया गया कनाडा के हैमिल्टन से। ये इसमें वैसे देशों को शामिल किया गया है जो कि कभी अंग्रेज़ों का गुलाम था, या कहें तो अंग्रेज यहाँ उस देशों का शासक थे। तो पहला ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय, ये कौन सी, ये पहले हम नंबर 1 पे इसको रखेंगे, नंबर 2 पे राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल हमने इसमें बात की थी 205 देश भाग लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में। इसमें कुल 72 देश भाग लेते हैं और ये भी खेल प्रत्येक 4 वर्षों पे आयोजित किया जाता है। अगर राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो भारत में एक बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजित किया गया, जो 2019वां राष्ट्रमंडल खेल 2010 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका परिणाम रहा कि भारत दूसरा स्थान प्राप्त किया, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में की अगर बात करें तो राष्ट्रमंडल खेल हमेशा 4 वर्षों पे भी हमेशा 4 वर्षों के बाद ही आयोजित की जाती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये ओलंपिक भी 4 वर्षों पे आयोजित किया था, 2024 में, फिर 2028, लेकिन इसके जो मध्य में है उसके बीच में ये कॉमनवेल्थ गेम मतलब कि राष्ट्रमंडल खेल तथा एशियाई खेलों का आयोजन किया जाता है। जैसे कि 26 हो गया, 2026 में आयोजन होगा। अभी जैसे कि हम बताएं कि 2020 इसके पहले 2020 में एक खेल है। तो ये देखिए इसके बीच में क्या है, 2022 में तब क्या है, कॉमनवेल्थ गेम और एशियाई खेल। तो इसको जो बोलते हैं उसको हम ओलंपिक वर्ष बोलते हैं। जब भी ये मतलब कि राष्ट्रमंडल खेल या एशियाई खेलों का आयोजन किया जाता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के 2 वर्षों के मध्य, जो 4 वर्षों के जो मध्य 2 वर्ष में आते हैं उसके मध्य में कराया जाता है। तो ये हो गया। तो अभी वर्तमान में हमारा जो राष्ट्रमंडल के लिए एशियाई खेल का आयोजन होगा 2022 में होगा। तो देखते हैं 2022 में किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। दो 2022 का जो ये राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाए, ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया जा रहा है। बिल्कुल इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया जा रहा है। जय ब्रिटेन। तो हमने आपको बताया था 1930 में पहला हैमिल्टन मतलब कनाडा में पहला आयोजन किया गया। ठीक है, फिर इसका कब होगा नेक्स्ट, 2026 में, प्रस्तावित अभी नहीं हुई है।
नहीं हुई है। तो ये हमारा क्या है, राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। तो इसमें क्या है, राष्ट्रमंडल खेलों में भी क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रमंडल खेल भी प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। भारत में एक बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया 2010 में। तो ये राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में कुछ जानकारी। तो दूसरे नंबर पे क्या है, हम राष्ट्रमंडल खेल। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जो विश्व की सबसे बड़ी खेल संस्था है वो है एशियाई खेल। हाँ, एशिया महादेश में जितने भी देश हैं, एशिया महादेश में जितने भी देश हैं वो सभी लोग इसमें सभी देश इसमें भाग लेते हैं। एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पहला एशियाई खेलों का आयोजन हमारे देश की नई दिल्ली में 1951 में किया गया। पहला एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 1951, नई दिल्ली। उसके बाद भी मतलब कि एशियाई खेलों का आयोजन करने वाला भारत दूसरी बार आयोजन कर चुका है। मतलब कि कुल 2 बार आयोजन हो चुका है। पहला 1951 था, 1982 ईस्वी में। 1982 में। ये भी कहाँ, नई दिल्ली में। और अगर हम बात करते हैं कि अभी वर्तमान में किस देश में एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा, तो अभी जो है 2022 में हांगझू में 19वां, ये कौन सा था, 90 नंबर का था। अभी वर्तमान में 19वें नंबर का 2022 में चीन के हांगझू शहर में आयोजित किया जाएगा। हांगझू, चीन। तो ये हमारा हांगझू। और उसके बाद अगर हम फिर बात करें 2026 फिर 2030 तो फिर 22वां 2034 एशियाई खेलों का इतना का अनाउंस हो गया है। अगर हम बात करें 19वां हांगझू शहर चाइना में, और 22वां की अगर हम बात करते हैं, ये 22वां 2026 में जापान में ही नागोया में होंगे। नागोया, जापान। तथा 2030 की अगर हम बात करें कतर की राजधानी दोहा में होंगे। उसके बाद 2034 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होंगे। ये हमारे एशियाई खेलों के बारे में थे। तो अगर हम बात करते हैं एशियाई खेलों में क्या क्रिकेट को शामिल किया गया? हाँ जी, एशियाई खेलों में क्रिकेट को शामिल किया गया है। तो क्रिकेट किस किस में, ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया है, तो राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया है। चलिए अब हम देखते हैं तीसरे नंबर की हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, अंतर्राष्ट्रीय संस्था में कौन कौन से है। चौथे नंबर की अगर हम बात करें, जैसे कि फीफा फुटबॉल का, ये भी 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है, जो कि 2022 में कतर की राजधानी दोहा में होगा। उसी तरह अगर हम बात करते हैं क्रिकेट की आईसीसी क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये भी 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं एशियाई चैंपियनशिप था 20 चैंपियनशिप क्या होता है। हम पहले 20 चैंपियनशिप पे चलते हैं। 20 चैंपियनशिप 20 चैंपियनशिप
चैंपियनशिप, एशियाई चैंपियनशिप। एशियाई चैंपियनशिप। देखिए ये 20 चैंपियनशिप और एशियाई चैंपियनशिप, जैसे कि हम कुश्ती की बात करें या बैडमिंटन की बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ष में पूरे दुनिया के सभी देशों के बैडमिंटन प्लेयर अगर भाग लेते हैं और उसमें जो विजेता होते हैं उसे हम 20 चैंपियनशिप कहते हैं। उसी तर्ज पे ये पूरे एशिया महादेश में जो आयोजित किए जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं एशिया चैंपियनशिप। ये सभी खेलों के अलग अलग संस्थाएं ये प्रत्येक साल कराती है, कोई 2 साल में करवाती है। जैसे कि ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये एशियाई कप करवाती है। तो उसी तरह से अगर हम विभिन्न खेलों की अंतर्राष्ट्रीय खेलों की संस्था की बात करें तो FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, 6ठा नंबर FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। उसी तरह से अगर हम बात करें तो ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। उसके बाद IBF इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन, IAAF इंटरनेशनल एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन। तो ये सारी जितनी भी संस्थाएं होती हैं ये FIH, ITF या तो IBF या AIIF ये प्रत्येक साल 20 चैंपियन और एशियाई चैंपियनशिप करवाते रहते हैं। तो ये हमारे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों की संस्था कौन कौन सी है और कैसे किस खेलों का आयोजन करते हैं। तो ये ओलंपिक 4 वर्षों में आयोजित किए जाते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 4 वर्षों में आयोजित किए, एशियाई खेल ये भी 4 वर्षों में, फीफा 4 वर्षों में आयोजित किए जाते हैं, ICC के वर्ल्ड कप जिसे हम विश्व कप कहते हैं वो भी 4 वर्षों में आयोजित कराए जाते हैं, और हॉकी के वर्ल्ड कप भी 4 वर्षों में, हॉकी विश्व कप ये भी 4 वर्षों में आयोजित कराए जाते हैं। और अगर हम बात करें एशियाई खेल, जैसे कि इसके लिए IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ओलंपिक खेलों की मेजबानी करती है। उसी तरह से एशियाई खेलों के लिए OCA होते हैं। एशियाई खेलों के लिए क्या होते हैं? OCA मतलब कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ये जो है इसी का ब्रांच है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो है ब्रांच है। वो क्या करवाती है? ये सारे खेलों का जो ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न महादेशों में अलग अलग करवाती है। जैसे कि एशियाई खेल एशियाई महादेश में, यूरोप में अलग होते हैं, अफ्रीकी देशों में अलग होते हैं, तब उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका में अलग होते हैं, जो कि ICC के द्वारा ही कराए जाते हैं। और ये जब भी कराए जाते हैं ये 2 वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के 4 वर्षों के जो मध्य में 2 वर्ष होते हैं उसमें से ये राष्ट्रमंडल खेल तथा एशियाई खेलों का आयोजन कराया जाता है। तो आज के लिए इतना ही।